हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे आपके रिवीजन टाइम में आपकी हिंदी गुलमोहर का पाठ 12, दास और शेर। ओके, दास और शेर। यह एक कहानी जो है, यह एक कहानी है। एक दास रहता था और एक शेर था। ओके, तो दास की कहानी है यह। तो एक इस कहानी में एक दास है जिसका नाम क्या रहता है? एंड्रोक्लीज नाम था। ओके, ये पिक्चर आपको दिख रही है ना स्टूडेंट्स? नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट। देखिए ये पिक्चर में क्या है। ये जो दास है इसका नाम है एंड्रोक्लीज और ये है शेर। ओके, जो ये एंड्रोक्लीज था दास, उसे उसके मालिक ने बाजार से खरीदा था, है ना। मालिक उसके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करता था। पशुओं जैसे मीन्स उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करता था, है ना। उसे खाना भरपेट नहीं देता था, ना ही उसे कहीं जाने देता था, और खाने के बदले उसे क्या करता था? मारता था, कोड़े से मारता था। एक दिन ऐसा होता है, उसने मौका देखा कि घर पर कोई नहीं है, तो एंड्रोक्लीस जो है तो वह भाग गया। मौका पाकर घर से भाग गया। पकड़े जाने के डर से वह रात भर भागता रहा, है ना। फिर भागने की वजह से रात भर भागता रहा। सुबह होते होते वह कहाँ पहुंचा? एक जंगल में पहुंचा, है ना। तो जंगल में पहुंचा। जंगल में उसे एक पहाड़ की खो, है ना, गुफा दिखाई दी। तो वह बिना सोचे कुछ समझे वहां पर उसके अंदर चला गया, उस गुफा में चला गया। रात भर भागने के कारण जो था वह बहुत ही ज्यादा थक चुका था, है ना। तो इसी कारण से वह जैसे ही लेटा तो उसकी नींद लग गई, क्योंकि वह बहुत ज्यादा थक चुका था रात भर भागने की वजह से। तो अचानक फिर उसने उसकी नींद खुली। अचानक तेज आवाज उसे सुनाई दी। तो उसकी आवाज सुनकर वह तुरंत से घबराकर जाग गया। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा शेर, है ना, थोड़ी ही दूर पर जोर जोर से दहाड़ रहा था। ये पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, ये शेर। यस, तो वह दहाड़ रहा है। इतना भयंकर, है ना, इतना डरावना जो है वह उसने देखा सीन। तो उसके होश उड़ गए, है ना। वह घबराने लगा, कांपने लगा डर की वजह से कुछ स्वाभाविक सी बात है, यदि हमारे सामने शेर आकर खड़ा हो जाएगा तो हमें भी डर लगेगा। वैसे ही एंड्रोक्लीस जो था वह भी शेर को देखकर डर गया। शेर जो है वह पहाड़ की गुफा, जिस गुफा में वह एंड्रोक्लीस था, वहां पर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहाड़ की गुफा के सामने आकर वह खड़ा हो गया, है ना। तो इसलिए जो एंड्रोक्लीस था वह डर गया था और वह भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि सामने ही शेर खड़ा हो गया था। तो लाचार बेबस होकर वह वहीं पर था। उसने सोचा कि शेर उस पर आक्रमण करेगा, उस पर हमला करेगा। उसने उसकी प्रतीक्षा की कि यह शायद मुझ पर हमला करे, लेकिन शेर ने जो था एंड्रोक्लीस पर बिल्कुल भी हमला नहीं किया। उसे देखकर भी उसने अनदेखा किया, मतलब उसे देखकर भी उसने उस पर हमला नहीं किया। फिर वह पहाड़ की खोह के बाहर बैठकर कराहने लगा। कौन? यह शेर, है ना। क्यों क्यों कराह रहा था? मतलब कराह रहा था मतलब उसे दर्द हो रहा था, इसलिए उसे दर्द हो रहा था, इसलिए चोट लगी थी उसे, इसलिए वह दर्द से कराह रहा था, तड़प रहा था ना। उसके दाएं पंजे में थी, वह अपने दाएं पंजे को बार बार उठा उठा कर चाट रहा था। कुछ देर तक एंड्रोक्लीस शेर को देखता रहा, परंतु उसे यह एहसास हुआ कि शेर उस पर अब हमला नहीं करेगा, बल्कि उसे मदद की जरूरत है। तो एंड्रोक्लीस जो था वह थोड़ी हिम्मत जुटाकर, साहस करके शेर के पास बाहर आया, है ना। मतलब उसी गुफा के अंदर से झांक रहा था, उसके पास आकर थोड़ी। तो उसे देखकर शेर ने अपना दायां पंजा उठा दिया। दिख रहा है ना आपको ये पिक्चर में? उसने अपना दायां पंजा उठाया, है ना। दायां पंजा क्यों उठाया? ये देखिए, आपको पिक्चर में दिख रही है ना। नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट। ये देखिए एंड्रोक्लीस जो है वह गुफा से थोड़ी दूर आकर उसके जहां से उसने प्रवेश किया था, गुफा के द्वार के पास आकर एंड्रोक्लीस उसे देख रहा था। वह अपने दाएं पंजे को उठा उठाकर चाट रहा था। ये पिक्चर दिख रही है ना आपको? ये देखिए शेर अपने पंजे को उठाकर चाट रहा है ना, अपने दाएं पंजे को उठाकर चाट रहा था, है ना। एंड्रोक्लीस को देखकर वह अपना दायां पंजा चाटने लगा। एंड्रोक्लीस ने देखा कि उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा था, है ना। उसके जो पंजे पर है कांटा चुभा हुआ था, इसलिए उसे दर्द हो रहा था और वह दर्द से कराह रहा था, ठीक है ना। उसने पंजा जब दिखाया तो उसके पंजे से जो है खून बह रहा था,
ना, उसके पंजे से खून बह रहा था। तो एंड्रोक्लीस जो था उसने शेर के पंजे से कांटा खींचकर बाहर निकाल दिया। ये पिक्चर आपको दिख रही है ना, देखिए उसने कांटा निकाला, उसके हाथ में देखिए आपको कांटा दिखाई दे रहा है ना, और एंड्रोक्लीस ने उसका कांटा खींचकर निकाला शेर का, तो उसके पंजे से खून बह रहा था। दिख रहा है ना आपको ये पिक्चर में, देखिए। यस, तो उसके पंजे से खून बहने लगा। इसके बाद उसने शेर के पंजे को सहलाना शुरू किया, मतलब उसने अपना हाथ फेरना शुरू किया। थोड़ी देर में ही उसके पंजे से खून निकलना बंद हो गया, है ना। शेर जो था एंड्रोक्लीस के इस व्यवहार से, उसकी इस मदद से वह बहुत ही प्रभावित हुआ और उसका पालतू बनकर उसके साथ मित्र जैसा बर्ताव करने लगा। अब दोनों थे वे, एंड्रोक्लीस और शेर, दोनों साथ साथ जंगल में घूमते, शिकार करते और उसी पहाड़ की खो में, गुफा में सोते साथ में, है ना। इसी तरह कितने 2 साल बीत जाते हैं, है ना। एक दिन जंगल में घूम रहे कुछ लोगों ने एंड्रोक्लीस को पहचान लिया और उसकी खबर उसने उसके मालिक को दे दी। मालिक ने बादशाह से, वहाँ जो बादशाह था वहाँ का, उसने उससे प्रार्थना की, तो बादशाह ने सिपाहियों को भिजवाया और एंड्रोक्लीस को पकड़वाकर जेल में बंद करवा दिया। एंड्रोक्लीस को भागने के अपराध में शेर से लड़ाई करने की सजा दी गई, है ना। सजा के दिन एक भूखे व खूंखार, है ना, बहुत ही खूंखार, जो बहुत ही ज्यादा, है ना, खूंखार मीन्स भयानक, है ना, शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया, है ना। लड़ाई देखने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई कि शेर के साथ लड़ाई होगी उस एंड्रोक्लीस की, है ना। थोड़ी ही देर में एंड्रोक्लीस को भी उस भूखे शेर के सामने डाल दिया गया। एंड्रोक्लीस को शेर के सामने जैसे ही डाला गया, वह एंड्रोक्लीस की ओर झपटा, है ना। अपने सामने शेर के रूप में साक्षात मृत्यु देखकर एंड्रोक्लीस ने आंखें बंद कर ली, है ना। परंतु शेर जो था उसने उसे अचानक से देखकर, है ना, अपनी दहाड़ जो है बंद कर दी। आपको पता है क्यों? क्योंकि वह शेर वही था जो उसका मित्र था, है ना। जंगल में जो शेर उसे मिला था, जिसने उसकी मदद की थी, वही शेर था, है ना। उसी शेर से लड़ने के लिए एंड्रोक्लीस को सामने उसके पिंजरे में डाल दिया गया था। परंतु जब उस शेर ने देखा कि यह तो एंड्रोक्लीस है ना, तो वह उसके पैरों पर लौटकर उसे चाटना शुरू कर दिया, है ना। एंड्रोक्लीस ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही वह पहचान गया कि यह तो वही शेर है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट, है ना। ये देखिए, शेर ने एंड्रोक्लीस को पहचान लिया, है ना। उसकी आंखें भर आई शेर की, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे, है ना। एंड्रोक्लीस ने और शेर ने कहा, यह तो वही है जिसके साथ मैंने अपने 2 वर्ष बिताए। उसने शेर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और शेर की आंखों से आंसू बहने लगे। पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, देखिए एंड्रोक्लीस जो है उसने शेर के सिर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगा, उसकी आंख से आंसू निकल आए, है ना। आसपास जो लोग बैठे थे वह यह देखकर सभी हैरान रह गए, है ना, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा होता है कि एक खूंखार शेर किसी का मित्र बने। तो बादशाह भी जो शेर और मनुष्य की ऐसी मित्रता, है ना, दोस्ती देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ, है। तो बादशाह ने एंड्रोक्लीस को अपने पास बुलाकर उसकी और शेर की मित्रता के बारे में पूछा। तो एंड्रोक्लीस की कहानी सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ, है ना। एंड्रोक्लीस ने जब अपनी सारी घटना उसे बताई कि किस प्रकार से शेर उसे मिला, उनकी मित्रता हुई, तो वह जो बादशाह था वहाँ का राजा, वह बहुत ही खुश हुआ। उसने शेर के साथ उसे भी हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया, है ना। शेर और एंड्रोक्लीस दोनों को ही हमेशा के लिए छोड़ दिया गया, दोनों को साथ साथ। ओके, तो इस प्रकार यह कहानी खत्म होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि प्रेम और मदद, है ना, मित्रता जो है वह किसी को भी अपना बना सकती है। यदि देखिए जानवर था वो शेर, परंतु एंड्रोक्लीस के प्रेम व्यवहार की वजह से वह उसका मित्र बन गया, है ना। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। तो यह थी बहुत अच्छी कहानी जो एक दास प्रथा से संबंधित थी कि उसके मालिक ने उसे बाजार से खरीदा था और उसके साथ बहुत ही जानवरों जैसा व्यवहार करता था, है ना। तो ये दास प्रथा के बारे में भी जो अब बंद हो चुकी है। तो इस फिर से आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा और एक बार अच्छे से फिर से समझिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।